हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेन ब्लाउज़ यानी कि सादा ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉटन का कपड़ा। अगर आप सबसे पहले ब्लाउज़ को सीखना चाहते हैं तो आपको कॉटन कपड़ा में सीखना होगा, उसके बाद फिर आप कोई भी कपड़ा में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉटन कपड़ा ले लेंगे। ये ब्लाउज का पीस है जो मार्केट में रेडीमेड पीस मिलता है वो वाला। इसका देखिए, इसका अरज है 35.5 इंच और इसकी लंबाई मैं बताती हूँ आपको। और इसकी लेंथ है लगभग 31 इंच, यानी कि इधर देखेंगे तो हम 80 सेंटीमीटर का जो ब्लाउज़ पीस आता है उसी पर मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। आप चाहें तो सबसे पहले पेपर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ प्लेन ब्लाउज़ है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको कपड़े पर बता रही हूँ, लेकिन आप यही चीज़ पहले न्यूज़पेपर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप कपड़े पर काटिए, ठीक है, अगर आपको काटने में डर लगता है तो। लेकिन जब मैं कटोरी ब्लाउज़ या फिर और कोई ब्लाउज़ बताऊंगी तो उसमें मैं सबसे पहले पेपर पर, उसके बाद कपड़े पर बताऊंगी। प्लेन ब्लाउज़ है इसलिए मैं आपको कपड़े पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जितना बस्ट है यानी कि हमारा सीना कितना है उस हिसाब से डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट का निकालूंगी, ठीक है। ये बैक सीना है 32 इंच, तो उसका हाफ कितना हो गया 16 इंच, और उसमें हम 1 इंच या 1.5 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से हम 17 इंच का डबल कपड़ा ले लिए हैं। उसके बाद हम 17 इंच को डबल फोल्ड किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लेंथ पे निशान लगाएंगे। तो लेंथ है 14 इंच, उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे सिलाई के लिए, तो 16 इंच पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद फोल्ड साइड हम गले का निशान लगाएंगे, 5 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे, जिधर हमारा फोल्डेड साइड है उस तरफ। उसके बाद इस तरह से आप बॉक्स बना लीजिए 2.5 इंच का, फिर इस तरह से राउंड शेप दे दीजिए। इस तरह से आपका गोल नेक बन जाएगा। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे। तो कंधे का निशान हम 3.5 इंच से कुछ कम पर लगाएंगे, ठीक है। और हम आर्म होल का निशान 5.5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का ऊपर में लूज शोल्डर डाउन का शेप देंगे। अब हम आर्म होल के पास बॉक्स बना देंगे, 1 इंच का निशान लगाकर गोल राउंड शेप दे देंगे। अब हम बस्ट का निशान लगाएंगे। बस्ट है 32, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच। 8 इंच पर हम निशान लगाएंगे, जहाँ पर हमारा आर्म होल ख़त्म हुआ वहाँ पर बस्ट का निशान, और नीचे में वेस्ट का निशान। तो वेस्ट है 28, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 7 इंच। अब हम वेस्ट से लेकर बस्ट तक मिला देंगे उस लाइन को। अब हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए, उस लाइन को भी हम इस तरह से तिरछा मिला देंगे। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिए पहले, फिर नेक की कटिंग, फिर शोल्डर डाउन, फिर आर्म होल की कटिंग। सबसे पहले हम ब्लाउज़ का बैक पार्ट कटिंग करते हैं, यानी कि पीछे वाला भाग। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए फिर कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है, और 1 इंच बढ़ा कर डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अपना बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट इस तरह से कपड़े के ऊपर रखना है, और जैसे जैसे है वैसे निशान चौक से निशान लगा लीजिए। लेकिन हमें 1 इंच इसकी लेंथ और चौड़ाई भी 1 इंच बढ़ानी है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में टक्स लगाना है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट का नेक की तरफ से जहाँ पर हमारा डबल फोल्ड है वहाँ से हम बीच से काट कर अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पीस निकालना है, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में बटन और कांच बनाना है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। उससे पहले आप आर्म होल नाप लीजिए अपने ब्लाउज़ का। तो जितना आर्म होल आ रहा है उसी के हिसाब से हमें कपड़ा डबल 4 फोल्ड करना है। आर्म होल है हमारा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच का 4 डबल कपड़ा लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लेंथ नापेंगे। लेंथ है 7 इंच, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे 9 इंच, ठीक है।
अब हम इस तरह से क्या करेंगे, फोल्ड साइड यानी कि बंद भाग हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अपनी तरफ खुला वाला भाग रखेंगे। फिर नीचे से 3 इंच लेंगे और ऊपर से 3 इंच लेकर ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम स्लीव्स का फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच स्लीव्स की फिटिंग है और 1 इंच सिलाई के लिए 5.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और उसे हम ऊपर मिला देंगे। अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 2 स्लीव्स हमारा कट के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से स्लीव्स को खोलेंगे और खोलने के बाद एक साइड से हमें फ्रंट पार्ट के तरफ हमें 1/2 इंच का शेप देना है। इस तरह से हम 1/2 इंच का शेप दे देंगे। अब हम हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी हमें 1/2 इंच का शेप देना है। तो इस तरह से ब्लाउज़ का ये फ्रंट पार्ट है, हम इसमें 1/2 इंच का शेप दे देंगे। अब हम ब्लाउज़ का बटन और काज के लिए कपड़ा काटेंगे। तो इस तरह से हमारा जितना ब्लाउज़ का लेंथ है 16 इंच लंबा और हम 2 इंच चौड़ा एक पट्टी काट लेंगे। दो या 2.5 इंच चौड़ा ले सकते हैं आप। अब मैं एक और पट्टी काटूंगी, उसकी चौड़ाई 1 इंच रहेगी और लंबाई सेम रहेगा दोनों का। अब हम उरेब पट्टी काटेंगे यानी कि तिरछा पट्टी काटेंगे गला बनाने के लिए। तो इस तरह से बचे हुए कपड़े से आप 4-5 पीस उरेब पट्टी निकाल लीजिए, जिसे हम आपस में जोड़कर बड़ा पीस निकाल लेंगे। क्योंकि हमारा कपड़ा कम पड़ गया इसलिए हमें छोटा छोटा पीस काट कर आपस में उसे जॉइंट करना होगा। अब हम डाट का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से यानी कि शोल्डर से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा बस्ट पॉइंट हुआ, ठीक है, ये हमारा बीच का बस्ट पॉइंट हो गया। ऊपर से 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ऊपर से के हिसाब से हम सारा डाट लगाएंगे। अब इससे हम 10 इंच आ रहा वहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे। नीचे आकर हम एक सीधी निशान 2 इंच छोड़ते हुए हम हाफ इंच दोनों साइड लेते हुए इस तरह से 6 इंच का निशान लगाएंगे जो हमें मिला देना है यानी कि ए शेप और दोनों साइड हाफ इंच का। अब हम क्या करेंगे, निशान लगाते हुए हम जो निशान था उस शेप में बना देंगे। अब हम फिर इस साइड यानी कि नेक के साइड हम जो डाट लगाएंगे दोनों साइड हाफ इंच लेकर इस तरह से 2 फिर हम इंच ए शेप के नीचे की तरफ आएंगे और इस तरह से अब हम 2 इंच शेप। अब हम आर्म होल पे जो निशान लगाएंगे वो 2 इंच ऊपर जाएंगे। उसके बाद फिर हम 2 इंच ऊपर जाएंगे के बीच से फिर इस तरह से तिरछा निशान डाट का निशान लगाएंगे। फिर दोनों साइड हम हाफ इंच लेकर इस तरह से ए लाइन शेप में बना देंगे 5 इंच पर। अब हम आर्म होल साइड जो निशान लगाएंगे उसके लिए हमें क्या करना है, 5 इंच ऊपर, नीचे से हमें 5 इंच ऊपर जाना है, वहाँ एक निशान लगा देंगे। अब हम जो हमारा बस्ट पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 1.5 इंच नीचे जाएंगे। फिर हम इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोनों साइड फिर हाफ इंच लेकर इस तरह से ए शेप बना देंगे। ये हमारा चारों डाट का निशान लग गया है। ये फ्रंट पार्ट का हमारा राइट साइड का है, ठीक है। अब हम लेफ़्ट साइड में कैसे निशान लगाएंगे, तो लेफ़्ट साइड में निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मार्क किए हैं उसे डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद कपड़े पे इस तरह से प्रेस करेंगे जिससे हमारा डाट का मार्क दूसरे वाले कपड़े में आ जाए। देखिए ये हमारा अब लेफ़्ट साइड में मार्क आ गया। अब इस तरह से इसे आप डार्क कर लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में मार्क लग गया है।
अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का डार्ट का स्टिच करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जहाँ पर हमारा शोल्डर है वहाँ से शोल्डर के पास से डबल करना है कपड़ा। उसके बाद हम नीचे से 6 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और हम 1/2 इंच का यहाँ पर नीचे में मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से ए लाइन शेप बना देंगे। अब हम इस तरह से ऊपर से नीचे ए के शेप में इस तरह से डार्ट का सिलाई लगा देंगे। अब एक साइड लग गया है, अब हम दूसरे साइड लगाएंगे। ठीक उसी तरह अब हम शोल्डर के पास डबल करेंगे, नीचे से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से 1/2 इंच लेकर तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें सीधी नहीं लगानी है, हमें इस तरह से ए शेप में लगानी है। अब हम जो फ्रंट पार्ट में डार्ट का निशान लगाए थे वो सारे निशान को इस तरह से हमें उठाकर पकड़ना है डबल करके, और हम उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ तक हमारा निशान है बस वहीं तक हमें सिलाई लाकर रोक देना है। अब इस तरह से हमें वहाँ पे गीढ़ा देकर निकाल लीजिए। एक तरफ का हो गया, अब हम दूसरा वाले निशान पे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह चारों निशान पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे डार्ट का सिलाई लगाकर। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट में डार्ट का सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी बनाएंगे। तो ये 2.5 इंच वाला जो हमारा पट्टी है उसे हम लेफ़्ट साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड वाला जो हमारा पार्ट है आगे का, उसमें हम चौड़ी वाली पट्टी को जॉइंट करेंगे। तो इसे हमें कैसे जॉइंट करना है, हमें इसे पीछे से जॉइंट करना है, यानी कि हमारा पीछे वाला जो भाग है कपड़ा का उस तरफ से हमें सीधी सिलाई लगाना है। इस तरह से सीधी सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे आप काट लीजिए। अब हम सीधी तरफ से सिलते हुए इसे हम आगे की तरफ लाएंगे। तो अब हमें आगे की तरफ इस तरह से लाना है और इसे हमें ये कपड़ा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी कि 1 इंच हमारा कपड़ा इस तरह से निकला हुआ होना चाहिए। इस तरह से हम मोड़कर थोड़ा सा अलग अंदर की तरफ सीधी सिलाई इस पर लगा देंगे। अब हमारा एक तरफ का हो गया। अब हमारा जो राइट साइड का पार्ट है उसे हम क्या करना है, हमें सीधी तरफ पट्टी को लगाना है, यानी कि सीधी तरफ से पट्टी को जॉइंट करना है और पीछे की तरफ ले जाना है। तो इस तरह से सीधी की तरफ पट्टी को रखते हुए नेक की तरफ, जो पट्टी हम लगा रहे हैं उसे किस तरफ लगा रहे हैं, हम गले की तरफ, यानी कि नेक की तरफ। अब इस तरह से पट्टी को पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये पट्टी बिल्कुल भी आपको दिखाना नहीं है, इस तरह से आपको पीछे ले जाकर सिलना है कि आगे की तरफ ये दिखे नहीं। एक पट्टी हमें दिखाना है और एक पट्टी हमें छुपा देना है। अब इस तरह से हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ले लेंगे, उसे पकड़कर हम इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ का शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद हम इस तरह से दूसरी तरफ हम दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इस तरह से दोनों को पकड़कर हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए।
आपको क्लास 1 से वीडियो देखना, अगर आपको सिलाई सीखने की इच्छा है तो आप प्लीज़ जाकर क्लास 1 से वीडियो देखिए। बेसिक से आप बिल्कुल सिलाई सीख लेंगे। मैं एक एक चीज़, हर चीज़ बेसिक से आपको सिखाई हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक उरेप पट्टी लेंगे। जो हम उरेप पट्टी काटे थे उसे हम आपस में जॉइंट कर लिए हैं। अब उसे हमें नेक में जॉइंट करना है। तो इस तरह से हम नेक में इसे जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम उरेप पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए बैठाकर अब हमें इस तरह से गोल गोल राउंड शेप में आराम से बैठाइएगा। कपड़े को आपको ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरह से इसे आप बैठाते जाइए और इस पर सिलाई लगाते जाइए। पट्टी को आपको ब्लाउज़ के सीधी तरफ बैठाना, याद रखिएगा, ना कि उल्टा तरफ। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए और थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, जिससे हमारा नेक बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा। अब इस तरह से काट कर धागे को निकाल लीजिए। अब हमें, आप चाहे तो इस तरह से क्या करिए, पूरे पीछे ले जाकर आप इस तरह से तुरपाई कर सकते हैं। इस तरह से आप नेक बना सकते हैं तुरपाई करके, या फिर आप चाहे तो पाइपिंग भी बना सकते हैं। तो मैं पाइपिंग वाला बता दे रही हूँ आपको। तो इस तरह से पाइपिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से आगे की तरफ दिखाना है और थोड़ा सा कपड़ा पीछे की तरफ रखना है। इस तरह से हमें जितना पाइपिंग रखना है उस हिसाब से हमें कपड़े को दिखाते हुए हल्का हल्का अंदर में फोल्ड करते हुए इस तरह से मोड़ते चले जाना और उसके ऊपर धीरे धीरे सिलाई लगाते जाइए। इस तरह से आपका पाइपिंग बनते जाएगा। सिलाई आपको बिल्कुल पाइपिंग के बगल वाले कपड़े यानी कि ब्लाउज़ का कपड़े में करना है, ना कि पाइपिंग के ऊपर करना है। यहाँ सेम कलर का धागा, इसलिए आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा पाइपिंग बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसका नीचे वाला पार्ट यानी कि कमर के पास हम हल्का सा 1/2 इंच से कम कपड़ा फोल्ड करते हुए इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हम उस पर एक सिलाई लगाएंगे उल्टी तरफ। ठीक है, ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम जब नीचे में तुरपाई करेंगे तो हमारा तुरपाई बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से बंद हो जाता है। अब हम उसी तरह फ्रंट पार्ट का राइट साइड वाला पार्ट लेंगे, यानी कि हमारा लेफ़्ट साइड राइट साइड 2 पार्ट होता है ना, तो दोनों पार्ट में हमें सिलाई लगाना है। इस तरह से अब हम उल्टी तरफ हल्का हल्का फोल्ड करके नीचे में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से आगे वाला रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट यानी कि पीछे वाले पार्ट में भी इस तरह से नीचे में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई हो गया है सारी तरफ नीचे में। अब हम क्या करेंगे, फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को अच्छे से हम बिछा लेंगे और ये जो हमारा बटन वाला पट्टी है उसे हमें ब्लाउज़ के ऊपर चढ़ा कर रखना है। ठीक है, क्योंकि इस पे हमारा बटन लगेगा। अब हमें जितना हमारा बस्ट है यानी कि हमारा 32 है, तो ये हमारा डबल फोल्ड है, इसलिए हम 16 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे हम कमर के लिए 14 इंच पर निशान लगाएंगे। उस निशान को इस तरह से हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सिलाई करने से पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला कपड़ा जो है हम इसे इस तरह से 1-1 इंच फोल्ड करना है। उसके बाद हमें सिलाई करना है। ये फोल्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नीचे में तुरपाई करना है, तो इसे हम सिलाई करने के ही टाइम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे में सिलाई कर लीजिए। अब एक और सिलाई इसके बगल में कर लीजिए। अगर कभी भी टाइट हुआ तो आप एक सिलाई खोल सकते हैं।
उसी तरह दोनों तरफ आप फिटिंग का सिलाई कर लीजिए। अब हम स्लीव्स को रेडी करते हैं। स्लीव्स रेडी करने के लिए अब हम उसी तरह से स्लीव्स के नीचे भी क्या करेंगे, स्लीव्स को भी हम इस तरह से हल्का सा फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ। अब हम स्लीव को डबल फोल्ड करेंगे और हम ब्लाउज़ से नापेंगे। ब्लाउज़ का कंधा लेकर स्लीव्स को डबल फोल्ड करके इस तरह से ऊपर से नापेंगे कि हमारा ब्लाउज़ का फिटिंग कहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर हमें ब्लाउज़ का फिटिंग वाला सिलाई आ रहा है, ठीक उसी वहीं पर हम स्लीव्स में मार्क कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें स्लीव्स में कहाँ पर सिलाई लगाना है, जिससे कि हमारा ब्लाउज़ में स्लीव बहुत ही अच्छे से बिना कोई झोल के अटैच होगा। अब हमें नीचे बॉटम का जो हमारा स्लीव्स का जो बॉटम है उसका फिटिंग का सिलाई लगाइए। फिटिंग का जो मार्क 4.5 इंच पर है उसका हम निशान लगाकर ऊपर से हम मिला देंगे। अब हमें स्लीव्स में 1-1 इंच नीचे कपड़ा फोल्ड करना है और इस तरह से हमें सिलाई करना है। जैसे हम ब्लाउज़ का नीचे में किए थे ठीक उसी तरह हमें स्लीव्स में भी करना है। अब इस तरह से आप सिलाई कर लीजिए, एक सिलाई और बगल में कर लीजिए। उसके बाद अब हम ब्लाउज़ और स्लीव्स को दोनों को मिलाएंगे और इस तरह से हम गोल राउंड शेप में पूरे ब्लाउज़ में स्लीव्स को बैठा देंगे। स्लीव्स अटैच हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, तुरपाई करेंगे। तो हम जो नीचे में फ़ोल्ड किए थे कपड़ा वहाँ पर हमें क्या करना है, तुरपाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक साइड पकड़ेंगे, एक तरफ से लेंगे, फिर सुई में आप डबल धागा ले लीजिए। डबल धागा देने से मजबूत होता है, सिंगल धागा डालने से तुरपाई जल्दी खुल जाता है। इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तुरपाई करते चले जाना है। अगर आपको तुरपाई नहीं आती है तो आप तुरपाई इस वीडियो में भी सीख सकते हैं, और मैं एक वीडियो में तुरपाई सिखाई हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से तुरपाई करने वाला वीडियो देख लीजिएगा। इस तरह से हम पूरे ब्लाउज़ में तुरपाई हल्का हल्का करते जाएंगे। यहाँ कोने तक तुरपाई हो जाने के बाद अब हमें इस तरफ आना है। तो हम इस तरफ आने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन वाला जो कपड़ा है उसके पीछे से कपड़े को सुई को निकाल लेंगे और फिर इस तरफ आ जाएंगे और इस तरफ तुरपाई करते जाएंगे। आपको धागा काट कर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरफ पार हो जाइए सुई से। अब इस तरह से तुरपाई करते जाइए आप, बिल्कुल आपको महीन तुरपाई करना है। इस तरह से पूरे में तुरपाई हो गया है। अब आप इस तरह से जो स्लीव्स है, स्लीव्स में भी जो हम मोड़े थे एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ भी आप तुरपाई कर लीजिए। इस तरह से आपका ब्लाउज़ रेडी हो गया। अब मैं आपको बटन और काज बनाना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा हम कपड़ा लगाए थे जो बाहर की तरफ निकला हुआ, उसमें हमारा बटन लगेगा। तो 5 बटन इस तरह से लगेगा। तो ये देखिए, मैं फुल आपको रेडी करके ब्लाउज़ दिखा रही हूँ। ये देखने में कुछ इस तरह से लगेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी बटन और काज बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।